अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जी सर। यस सर, इट्स क्लियर। जुज़ाकल्लाह। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पार्टिसिपेंट लिस्ट में तमाम लोग अपने यूज़र नेम जो हैं वो अपने नाम और अपनी आईडी के साथ रीनेम कर लें, ताकि एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस मसला ना हो। जैसे अभी एक स्टूडेंट है Realme i5, इस टाइप के नाम चेंज करके अपना नाम रख लें और अपनी आईडी भी वहाँ पे मेंशन कर दें। जैसे मेरे नाम के आगे मेरी स्टूडेंट आईडी आ रही है, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी आईडी रीनेम कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है सर।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर लेट, आप लोगों को वेट करवाया। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा कि अभी जितने भी 17-18 स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना अपना छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू दे दें, इंट्रोडक्शन, ताकि जान पहचान हो जाए। अभी पॉसिबल दरअसल नहीं है, वरना तो वीडियो कॉल में आप लोगों से करता इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, देखते तो है नहीं किसी को, ताकि थोड़ी शक्लें भी जान पहचान में आ जाएं। तो मैं जिसका नाम कॉल करूंगा तो वो अपने बारे में थोड़ा सा बताए कि उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है और बीएस कंप्यूटर साइंस में आने की वजह क्या है और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के बारे में वो क्या समझता है कि क्या पढ़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने बतानी है। तो मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन 10037। आदिल अली, Yes, sir. My name is Adil Ali, and I have done FSC from Beria College. Uh, as well as सर मुझे पीएफ के बारे में ये मालूम है कि पीएफ में हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सीखेंगे और उसके अलावा उसमें बेसिकली हम लोग जो है ना कोडिंग और लैब वगैरह में कोडिंग सीखेंगे और वैसे थियोरेटिकली हम लोग प्रोग्रामिंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट और लॉजिक सीखेंगे। दैट्स इट सर। थैंक यू सो मच। उस्मान हयात 11679। उस्मान हयात। मोहम्मद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने इंजीनियरिंग में अपना इंटर किया है और मैट्रिक बीए किया है। मैं करना चाहिए। अच्छा जी क्लास, हमारे पास जो कोर्स है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, और यकीनन ये एक प्रोग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। देखें, बजाय इससे पहले कि हम लोग प्रोग्रामिंग पे आए कि भाई प्रोग्रामिंग क्या है, मैं आप लोगों से सिंपल एक टर्म पूछता हूँ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, क्या होता है सॉफ्टवेयर? Software is the set of instruction which tells computer what to do. अगर सॉफ्टवेयर सेट Set ऑफ of instructions इंस्ट्रक्शन होता है। अगर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो फिर प्रोग्राम क्या है फिर? सर प्रोग्राम भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सर प्रोग्राम्स होते हैं इसका इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम लेना वो क्या कहते छोटे हैं। छोटे लाइक जो भी है वो सब मिला के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या मिला Yes, के sir. कायनात? मतलब सर सारे प्रोग्राम जो है लाइक कोई भी, हम एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उसके पीछे हम प्रोग्राम करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो है हमारा कैलकुलेटर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता क्यों है? बस और ऐसे ही सारे उठा के बना दो? प्रोग्राम नो सर, कोई बैकग्राउंड भी तो होता होगा ना कोई। यस सर। अब जैसे कायनात ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी कैलकुलेटर की, भाई कैलकुलेटर बस डायरेक्ट आ गया दुनिया में, बस आ गया। नहीं नो सर, सर, पीछे कैलकुलेशन था, प्रोग्राम पर्पस था। हाँ, ये वर्ड आया, पर्पस। क्या पर्पस था? सर कैलकुलेशन के लिए बेसिकली प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन में, तो इस वजह से कैलकुलेटर क्रिएट किया गया। एबाकस आ तो गया था। बकस सर इतना ज्यादा जो है वो उसके अंदर फीचर्स नहीं थे, बेसिकली सिर्फ प्लस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती थी, जबकि कैलकुलेटर्स के अंदर हम मोर देन जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं। तो बेसिकली ये है कि मार्केट ओरिएंटेड ज्यादा था एबाकस से कैलकुलेटर्स, पहले इस क्या था? वजह से वो चल गया। कुछ याद है? अबेकस जो है चूंकि नहीं था। एबाकस से पहले भी तो कैलकुलेशन होती होगी ना? वो कैसे होती थी? सर मैं भी उस वक्त बार्टर सिस्टम था, चूंकि इस वजह से उस तरह करते थे जैसे पत्थर वगैरह होते थे। सही है। अब देखो, अब तुम लोग सर बिल्कुल जैसे अच्छे जैसे पॉइंट पे देखना आए हो।
अब तुम लोग बिल्कुल अच्छे पॉइंट पे आए हो जमाना बढ़ता गया कि हाँ अब देखो बिल्कुल सही पॉइंट तुम पे आए हो तुम लोग कि भाई सबसे पहली चीज प्रॉब्लम, ये इस बंदे ने जो नाम लिया ना प्रॉब्लम, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आता है या कोई भी चीज लॉन्च होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, सही है। कोई भी चीज ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाती है, दुनिया भी बनी है ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई, उसका भी तो कोई रीजन था ना कि भाई अल्लाह ताला ने ऐसी अगर जन्नत देनी होती तो दे देते, ठीक है। क्यों हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, क्यों, क्योंकि पूरा एक बैकग्राउंड बन गया था, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि उनसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेज दिया। फिर उसके बाद चलता रहा हिसाब किताब और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके खत्म हो गया, ठीक है। वो सिलसिला खत्म हो गया, बस अब कयामत का इंतजार है, ऐसा ही है ना भाई इसी तरीके से कोई भी चीज अगर आती है तो ऐसी मुंह उठा के नहीं आ जाती, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। अब जैसा कायनात ने जो एग्जाम्पल दी ना कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर भी बहुत आगे की चीज है। कुछ नहीं तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे फिंगर पे जो बॉक्सेस बना के दिए ना, वो भी कैलकुलेशन के लिए ही बना के दिए थे। बाटा सिस्टम से भी पहले की बात, बाटा भी बाद में आया होगा, लेकिन हमारे फिंगर में जो बॉक्सेस होते हैं जिससे हम लोग नॉर्मल तस्बीह करते हैं, काउंट करते हैं छोटी मोटी चीजों को, वो उस बाटा सिस्टम से भी पहले। तो क्या हुआ कि आगे जाके प्रॉब्लम ये आई कि भाई उस वक्त ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं था, बस कुछ ना कुछ तो होगी ना कैलकुलेशन। फिर ऐड सब्ट्रैक्ट आया, फिर इतनी कॉम्प्लेक्स आते आज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आ गई है कि ना तो वो फिंगर टिप पे हो सकती है, ना तो वो बाटा सिस्टम पे हो सकती है, ना तो वो एबेकस पे हो सकती है, ना तो वो सिंपल कैलकुलेटर में हो सकती है। अब वो जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हो रही है। तो अब आप यही देखो कैलकुलेशन में कितने जनरेशन आई, फिंगर टिप, बार्टर सिस्टम, एबेकस, सिंपल कैलकुलेटर, और आज जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्या इंटीग्रेशन फिंगर टिप पे हो सकती थी सॉल्व? क्या डेरिवेशन आप फिंगर टिप पे कर सकते हो या बार्टर सिस्टम पे कर सकते हो? नहीं। अब ये जो है ये आ गई आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर लॉन्च होता है तो उसका सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसकी वजह से क्या बनाने का सोचा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग साले समझ रहे होते हैं कि भाई प्रोग्रामर सब कुछ है, नहीं। प्रोग्रामर उस मजदूर की तरह है जिसको जब तक के ठेकेदार ये ना कहे कि चल भाई ईंटें उठाओ और यहाँ से दीवार बनाना शुरू करो, चलो भाई यहाँ से खुदाई करना शुरू करो, यहाँ से पिलर उठेगा, तब तक के वो छेनी पाने को हाथ भी नहीं लगाएगा, छेनी हथौड़े को, जब तक कि उसको बताया नहीं जाएगा। और हम लोग समझते हैं प्रोग्रामिंग इज एवरीथिंग। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोग्रामर एक मजदूर की तरह होता है, और हम लोग अपने मास्टर्स लेवल में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में ये पढ़ रहे हैं आजकल, आज भी, कि भाई प्रोग्रामर का रोल पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिर्फ 20% है और ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। 20 to 25%, दैट्स इट। 25 से ज्यादा नहीं है, कम ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो भाई इतनी बड़ी बात मार्केट लेवल पे क्यों कही जा रही है, इतनी बड़ी बात हायर डिग्री एजुकेशन में क्यों कही जा रही है? होगा यकीनन कही तो जा रही है, तभी तो कही जा रही है, ठीक है। अब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आता है, अभी हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर होता क्या है, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि भाई सॉफ्टवेयर अगर आता है मार्केट में तो उसके से पहले पूरा एक बैकग्राउंड बनता है कि भाई क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है। अब जो कैलकुलेटर आज जो हमारी साइंटिफिक आया है, उसमें भी उससे पहले भी उसकी एक जनरेशन थी जो सिंपल कैलकुलेटर, जो कि अर्थमेटिक। फिर उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आना शुरू हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आज उस कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाती है साइंटिफिक में, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, सारी चीजें जो कि हम अपनी फिंगर टिप पे नहीं कर सकते थे। तो हमने ये सोचा कि भाई क्यों ना एक सिस्टम बनाया जाए जो मिनटों में बटन के पीछे उनके काम किया जाए और मिनटों में वो कैलकुलेशन
करके देते हैं। आज हमें सिर्फ क्या देना होता है, सिर्फ जस्ट वैल्यू। अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे पास बना बनाया है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जो इंटर लेवल पे हम लोग यूज करते हैं। उसमें सिर्फ क्या चाहिए होता है भाई, वो 3 वैल्यू चाहिए होती हैं। एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, और एक एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, और एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो वो फैक्टर बना के दे देता है। ऐसा होता है या नहीं? तो क्यों ये कैलकुलेटर आया, उसके पीछे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी भाई, अ फिंगर टिप इज नॉट इनफ फॉर कैलकुलेशन। Barda system is not enough for calculation. Simple calculator or abacus is not enough to calculate the complex mathematics. Clear? तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब जन्म लेता है तो किसी ना किसी वजह से लेता है। आज भी जो हम लोग इस दुनिया में बैठे हुए हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका पीछे कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, अब आ जाओ बात सॉफ्टवेयर के टर्म पे। मैंने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर क्या था, आप लोगों ने कहा कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो भाई फिर प्रोग्राम क्या होता है? मुझे तो ये पता है, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। भाई मैं व्हाट्सएप की बात करता हूं, तो व्हाट्सएप में क्या एक ही फीचर है? एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कॉल कर लो बस। भाई कई फीचर्स हैं उसमें, कि कॉल आवे है, कॉल जावे है ठीक है, वीडियो कॉल भी अवेलेबल है, और इसी तरीके से वॉइस मैसेज के भी फीचर है। तो ये कितनी इंस्ट्रक्शन हो गई। लेकिन व्हाट्सएप इटसेल्फ एक क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स आ जाएंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन बताएगा भाई? आप नाम ले, वो बताने वाला हाजिर हो जाएगा। जिसको आता है वो बता दे। सर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम्स के लिए यूज होता है। बता दें आप लोग, एक एक करके सर बता दें। वही बता देना, वही बता यस सर। सर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम्स के लिए यूज होता है, जैसे कि वेबसाइट वगैरह हो गई, या वो कोई कंप्यूटर है, या कोई वो एप्लीकेशन हम लोग कहीं पर चलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल हो गई, वर्ड हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज, लिनक्स, डॉग्स, ठीक है, आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, हमारे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनको स्मूथली रन अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जो पिछले वाले भाई ने बताया ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है जनाब, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बता रहे हैं। व्हाट्सएप इज लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके हार्डवेयर को एक्सेस करे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका अमल दखल होता ही नहीं है। सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद एलोकेट करता है मेमोरी, खुद इंस्ट्रक्शन देता है। आपका काम है एप्लीकेशन को चलाना, उसके बाद शेड्यूलिंग करना कि कौन सा सिस्टम, कौन सी एप्लीकेशन कितनी मेमोरी एलोकेट करे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको मेमोरी प्रोवाइड करना, आपका काम नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज होती है, मैक होता है, या वो होता है ये लिनक्स होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। जी, एंड्रॉइड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल फोन में होता है। जी सर, जी सर। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारे पास सॉफ्टवेयर की, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हमारे पास आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आप लोगों को, चलो पहले टॉपिक कवर करता हूँ, उसके बाद फिर सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से क्या चीज करनी है, पूरे सेमेस्टर में किस तरीके से चलना है। तो भाई हम लोगों ने बात की सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कंप्यूटर यूजर इन ऑर्डर ऑफ फंक्शन। कंप्यूटर के ऑर्डर पे चलता है सॉफ्टवेयर, सही है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, इस बंदे के बारे में जानते हो कोई? जी सर। जी मेहदी बताइए। सर कंपाइलर बेसिकली है ट्रांसलेटर, ठीक है।
मशीन जो है मशीन लैंग्वेज जानती है और ह्यूमन जो है ह्यूमन लैंग्वेजेस जानते हैं। इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन के लिए बीच में कंपाइलर होता है जो हमारी यानी ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें देता है ह्यूमन लैंग्वेज में। इट्स कॉल्ड कंपाइलर, इंटरप्रेटर और क्या कहते हैं ट्रांसलेटर। तो यानी मैं तीनों, चले आप बताएं आदिल। सर जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली सर एज अ ह्यूमन और मशीन के दरमियान में एक सॉफ्टवेयर टाइप का चीज होती है। जैसे कि सर जो कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश या सिंधी या उर्दू नहीं समझता। अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर को या सिस्टम को बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आता। सिस्टम को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज, जैसे 0 1 0 0 1 इस टाइप की। तो सर जो कंपाइलर होता है वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको सिग्नल देता है ताकि वो दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। सही, बिल्कुल सही सर बताइए। सर ये होता दोनों है ने अपनी तो अपनी सर ये जगह पूरे जो है ना डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई है। जी फात कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ ये पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट करते हैं ना। ये है एक्चुअल डिफरेंस। अब मैं इसी पे ही आने वाला था। मैं इन दोनों लड़कों से यही सवाल करने वाला था कि जब कंपाइलर का भी काम ट्रांसलेटर का ट्रांसलेशन का है, इंटरप्रेटर का भी, तो दोनों के अलग अलग नाम क्यों हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? अब फहद मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन अपना प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे ही ट्रांसलेट करता है। वेरी गुड। जी कायनात कुछ कह रही थी आप? सर वो डिफरेंस ही बता रही थी आपको मैं। यही डिफरेंस जो फात ने बताया। यस सर। चलें, बिल्कुल सही है। देखें क्लास, मैं तो पहले जो भी मिसाल दूंगा यकीनन रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे रख के दूंगा। देखो, होता ये है कि फॉर एग्जांपल दो अलग अलग कंट्रीज के वुजरा आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं तो आपने देखा होगा अरबी लोग कभी भी इंग्लिश नहीं बोलते, या बोलते हैं? नहीं बोलते। नहीं बोलते सर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई अरबी वजीर जो है वो किसी इंग्लिश वजीर से बात करता है तो क्या दो बंदे बात कर रहे होते हैं या तीसरा बंदा भी उन दोनों के दरमियान होता है? जी सर, तीसरा सर बंदा ट्रांसलेटर तीसरा होता है ना। सर 3 बंदे होते हैं। अब वो जो होता है तीसरा बंदा, वो ट्रांसलेटर होता है। अब ये तो नॉर्मल हो गया ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तो कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। लेकिन अब देखो फर्क समझने की कोशिश करना। अगर मैं उस बंदे से कहूं कि भाई वो, अगर फॉर एग्जांपल अरबी वजीर ने पहले अपना पूरा ऑब्जेक्टिव बताया इंग्लिश वजीर को कि यार मैं ये काम करना चाहता हूं, तो उसने पूरा एक पैराग्राफ बोल दिया। अब ट्रांसलेटर की मर्जी कि वो पूरे पैराग्राफ को एक दफा पहले रीड करे उसके बाद ट्रांसलेट करे, या पहले हर पैराग्राफ के बाद हर सेंटेंस पे जाके पहले उसको रोके, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश वजीर को दे, फिर कहे कि भाई चलो अब अगला सेंटेंस बोलो, फिर उसको ट्रांसलेट करके उसको दे, तो लंबी हो जाएगी। तो कंसाइज काम कौन करेगा? कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या होता है? ओवरऑल पूरे कोड को एक दफा चेक करके फिर उसके बाद एरर लिस्ट जनरेट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि अगर पहली लाइन में एरर है और चौथी लाइन में एरर है तो वो जब तक कि पहली लाइन को सही नहीं होगा वो चौथी लाइन को रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों